लखनवी अंदाज, यह लेखक द्वारा ऐसी लिखी हुई कहानी है जो बिना विषय वाली कहानी है। हर लेखक को विषय खोजने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यशपाल कवि लेखक एक ऐसे लेखक हैं जो बिना विषय खोजे कहानी लिख डालते हैं। पैसेंजर ट्रेन पर बैठे हुए सेकंड क्लास के डिब्बे में वो यात्रा कर रहे थे कि प्रकृति का नज़ारा देखकर कुछ न कुछ कहानी लिखने के मूड में सेकंड क्लास के डिब्बे में जैसे ही चढ़े तो वहाँ पहले से लखनऊ के एक नवाब तौलिया बिछाए बैठे हुए थे। 2 खीरे उनके हाथ में थे। जैसे ही लेखक को देखा, उनके मन में थोड़ा सा आलस, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति उन पे पता चली, जिसके कारण से लेखक को उनके प्रति खिन्नता प्रकट हुई। लेकिन अब तो बैठ गए थे तो यात्रा पूरी करना थी। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए एक अच्छा माहौल है। खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के कारण संकोच में नवाब साहब ने संपत्ति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल संकोच के कारण कर सकने के कारण अनुमान में किफ़ायत में विचार के सेकंड क्लास का टिकट ले लिया और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। ऐसा वो नहीं चाहते थे। खीरे को काटकर तौलिए पर सजा रहे थे। कनखियों से लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहा था। कनखियाँ यानी आँखों के कोने से। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी में खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे थे। वो नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, अंदाज अर्ज जनाब खीरे का शौक फरमाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक जान गया था कि ये पहले असमंजस में थे और अब हमसे ऐसा कह रहे हैं। भांप लिया लेखक ने। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, केवला शौक फरमाए, यानी आप अकेले ही खाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय किया। खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों को सिर काटे और उनको बंद कर उनका झाग बाहर फेंक दिया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फाँकों को करीने से तौलिया पर सजाया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। प्रायः वहाँ के लोग बहुत खीरा खाते हैं। जीरा मिला नमक, पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी
बेचने वाले हाजिर कर देते हैं। साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों को जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी पित्ते भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया में उनका मुँह खीरे के रसास्वादन की कल्पना कर रहा था। लेखक हम कह रहा है कि हम कनखियों से उनको देख रहे थे चिप चिप करके। मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बचना चाहते हैं। नवाब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और फिर से बोले, वल्लाह शौक फरमाइए। लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे का पनियाती फाँकें, यानी उन पर पानी आ रहा था, उनके मुंह में पानी आ गया। लेकिन इनकार कर चुके थे पहले, इसलिए उन्होंने कहा आप ही खाएं। आत्मसम्मान का निर्वाह करना था तो उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, यानी शरीर भी कमज़ोर है। किबला शौक फरमाएं, आप अकेले खा लीजिए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकते खीरे पाँखों की ओर देखा और बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे के एक पाँख उठाकर ओंठों तक ले गए, फाँक को नाक से सूंघा और स्वाद के आनंद को अंदर ही अंदर एहसास किया। मुँह में भरे आए पानी को गले के नीचे उतारा। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब ने खीरे की सब फाँकों को इसी तरह से सूंघ करके उनके रस को लेकर के अंतर ही अंतर और फेंक दिया। नवाब प्रायः अपने दिखावटी जीवन जीने की कला का प्रदर्शन करते हैं और उन्होंने लेखक को देखा, इसलिए वो खीरा उनके सामने नहीं खाना चाहते थे। उन्हें लगता था ये कहेंगे कि नवाब होकर